We will discuss in this module the composition of proteins and which was continued from the previous module. Proteins are polymers of amino acids with each amino acid residue joined to its neighboring amino acid by a specific type of bond which is a covalent bond, and this is known as peptide bond. कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल अगर दो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में से निकाल दें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बट इट इज़ नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू अमाइनो एसिड्स. एक ये अमाइनो एसिड है एंड दिस इज द सेकंड वन. यहाँ से एक OH इसका और एक हाइड्रोजन इसका निकल जाता है. दिस इज द फॉर रिमूवल ऑफ वाटर. ये वाटर बाहर निकल गया तो यहाँ पे इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, ये C डबल बॉन्ड O रह गया और ये इसका अमाइनो ग्रुप NH2 जो था दूसरे उसका अमाइनो एसिड का, ये आपस में एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो ग्रुप जुड़ गए एंड दिस विल फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड. सिमिलरली अगर इसका जो दो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं इनका अगर हाइड्रोलिसिस करें with the addition of water it will convert into its component amino acids. The term residue reflects the loss of the element of water when two amino acids is joined to one another. हमने लास्ट स्लाइड में देखा है जिस वक्त वाटर निकल जाता है, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और वाटर निकल जाता है तो उसको हम रेजिड्यू कह देते हैं कि ये प्रोटीन इतने अमाइनो एसिड रेजिड्यू पे मुश्तमिल है या इट इज़ composed of 10, 20, 40 or whatsoever is the number amino acids are present, amino acid residues are present in that particular protein. 20 different amino acids are commonly found in proteins as we have discussed in the last module. All of the 20 common amino acids are alpha amino acid. We will discuss कि alpha amino acid क्या होता है, alpha carbon क्या होता है. They have a carboxyl group. अल्फा कार्बन वो होता है कि हमने देखा है पीछे स्ट्रक्चर में कि दो डिफरेंट किस्म के हर अमाइनो एसिड के साथ फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं. वन इज द अमाइनो ग्रुप एंड द अदर इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. दे हैव ए कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड ऑन द सेम कार्बन एटम. अगर ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दोनों एक ही कार्बन एटम पे लगे हुए हैं तो that particular carbon atom is known as the alpha carbon atom. This is the diagrammatic presentation of a alpha carbon. This is an alpha carbon atom. We can see कि इसके ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और ये R ग्रुप है जो चेन हो सकती है डिफरेंट किस्म की, उसके डिफरेंट जो है ना इसमें डिफरेंट लेंथ के कार्बन चेन हो सकती है विच इज डिनोटेड एज आर ग्रुप. सो वी हैव डिफाइंड अप टिल नाउ के अल्फा कार्बन एटम कौन सा है जिसके ऊपर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, कार्बोक्सिल एज वेल एज अमाइनो ग्रुप. This is another diagrammatic presentation of the alpha carbon atom. We can see here that this is the alpha carbon. अल्फा इसलिए है कि इसी के ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है. These amino acids differ from each other in their side chains or R groups which vary in structure. ये R groups जो हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो सकते हैं. उसी वजह से एक अमाइनो एसिड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके आर ग्रुप पे दे आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. इसी तरह एंड विच इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन वाटर, जिस तरह पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं, उसकी पोलैरिटी डिफाइन करते हैं इन वाटर. स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर दी अमाइनो एसिड्स
these are 20 amino acids that constitute the monomeric unit of the protein and these are known as standard amino acids. इसके अलावा भी और बहुत सारे around 300 to 400 amino acids हैं पर that are not called standard amino acids. इसको standard amino acid हम इसलिए कहते हैं कि they are formed from the genetic code of a gene. जो genetic code है जो कोडॉन से बनते हैं जो अमाइनो एसिड तीन जो यूनिट्स हैं डीएनए के जो तीन न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं उससे एक कोडॉन बनता है उस कोडॉन के से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनता है. सो दीज जेनेटिक कोडेड अमाइनो एसिड आर 20 amino acids and these are called the standard amino acids and these are only L alpha amino acids. We will define it कि L क्यों है और अल्फा हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है. In addition to these 20 amino acids, there are many less common amino acids. जो less common amino acids हैं और जो genetic code से नहीं बनते, these are known as non-standard amino acids.